अब हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को सारी गैस फॉलो नहीं करती है, ठीक है। सो यस सर। बेसिकली लो डेंसिटी गैसेस follows आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। जो लो डेंसिटी की गैस होती है वही जो है आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। ये चीज आपको याद रखनी है। यस सर। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आपने देखो प्रैक्टिकली भी ये चीजें देखी होंगी कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि नहीं भाई? यस सर। आपने क्या करा, यहाँ पे गैस भर लिया और उस गैस में एक यहाँ पे पिस्टन लगा दिया आपने, ठीक है। अब इस पिस्टन को प्रेस कर रहे हो आप, तो यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। यस तो सर। नीचे आने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, है ना। यस सो सर। इसको कहते हैं कि अगर टेम्परेचर यहाँ छेड़ नहीं रहे हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, टी कांस्टेंट है हमारा, टी इज कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। यस सर। इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है, सिंपल है। एक होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है, जब आप टेम्परेचर, मान लो इसके नीचे आप हीट लगा दो, प्रेशर को आप छेड़ नहीं रहे हो, प्रेशर जैसा है वैसा ही है, आप इसको गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो यहां से, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा सर। वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। किस कंडीशन में, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, ओके। सो इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ, इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ। यस सर। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन करें, कंबाइन करने पे क्या बनेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P, है ना। या हम कह सकते यस हैं सर। कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या हम कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। म्यू आर कांस्टेंट है यहाँ पे, म्यू तो है मोल नंबर, ठीक है, मोल यस सर। पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। यस सर। और आर को कहते हैं हम गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल होता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, कैपिटल G। यस तो यस सर। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं उसको? सर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है। वर्ल्ड वाइड नहीं होता, वो जो है आप कहीं भी चले जाओ उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। स्मॉल g को यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, आप हाइट पे जाओ, डेप्थ में जाओ, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो सिमिलर फैशन में कैपिटल R की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। क्लियर है? यस सर। तो म्यू क्या है, म्यू इज योर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। एक अगर मोल है गैस के अंदर तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो पीवी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा, है ना, फॉर 1 मोल। एक मोल है तो पीवी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। यस अभी सर। हमने पढ़ा कि पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, कहीं इसको एनआरटी कहते हैं, कहीं इसको म्यू आर टी कहते हैं। ये तो नंबर है, तो नंबर तो डायमेंशन लेस होगा, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है ना। सो यस यहाँ सर। पे जो आर की वैल्यू होगी, वो आर की वैल्यू क्या होगी, पी वी अपॉन म्यू टी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम आर का जो यूनिट है, यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर की यूनिट पता है तुम्हें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है, मीटर क्यूब होती है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है ना। यस सर। या डिग्री सेंटीग्रेड रख सकते हो इसको। तो यहाँ से आर की जो यूनिट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ आर क्या हो जाएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, इसकी डायमेंशन बताओ, इसका यूनिट बताओ क्या होता है। तो इसका यूनिट हो जाएगा आपका, पी का होता है न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर, ठीक है। और v का होता है मीटर क्यूब अपॉन म्यू, तो कांस्टेंट है, नंबर है, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है। और इसका या तो केल्विन कह दो या डिग्री सेंटीग्रेड कह दो, ठीक है। सो लेट अस से डिग्री सेंटीग्रेड कह देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब की पावर 2 खत्म हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, न्यूटन मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आ गई इसकी यस यूनिट। सर। ओके, अब इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2, यस सर। और m का डायमेंशन m हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा थीटा, टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा होता है। सो ये हो यस जाएगा सर। m² LT-2 और θ-1। अभी तक तुमने एक ही 3 ही डायमेंशन पढ़ी थी ना, जितने भी अभी यस तक सर। फॉर्मूला है उसमें 3 ही डायमेंशन थी, अभी यहाँ पे चौथी डायमेंशन भी आ गई, दैट इज थीटा। क्लियर है? यस ओके, सर। अब एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे थोड़ा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज योर, देखो एक केल्विन है और एक डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो देख लो। ये हो गया आपका प्रेशर, इसको कह दिया हमने प्रेशर, ठीक है। और ये हो गया आपका टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं -273.15, -273.15, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे एक गैस का बिहेवियर ऐसा होता है, ये लेटस से गैस ए है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच आप कर्व ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो कोई गैस ए है, उसका कर्व डिफरेंट होता है, वो -273 पे उसका प्रेशर 0 होता है ना। और कोई दूसरी गैस है, उसका भी -273.15 पे प्रेशर 0 होता है, उसका कर्व सपोज दैट ये हो जाता है, ये मान लेते हैं। कोई गैस बी है, उसका कर्व ऐसा हो जाता है, बट है तो कर्व ये लीनियर ही है ना। यस सर। इस कोई सी गैस है, उसका कर्व ऐसा हो जाता है, ये गैस सी है कोई, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि -273.15 पे तीनों गैस का जो प्रेशर है वो 0 है, ठीक है। यस सर। तो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। यस सर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम कहते हैं 0 डिग्री केल्विन, इसको 0 डिग्री केल्विन भी कहा जाता है। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज योर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड कह दो या 0 डिग्री केल्विन कह दो। तो केल्विन में कहोगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज योर 0 डिग्री केल्विन, और अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कहोगे तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यस सर। ओके, अभी थोड़ा सा और कंपैरिजन देख लेते हैं हम फ़ारेनहाइट का, केल्विन का। तो यहां से अब एक चीज हम लिख सकते हैं कि जो टी के होता है, टी के कैसे बनेगा, जब डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करोगे, यस सर। डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में जब 273 ऐड करोगे, 273.15, तो बेसिकली हम क्या कहते हैं इसको, 273 ही कह देते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जो फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे ना उसमें खाली इतना ही हम ऐड करेंगे बस। यस सर। तो ये अभी एक फ़ारेनहाइट में आपने देख लिया, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का क्या रिलेशन है दोनों में, एक आपने देख लिया केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है ना। तो आप देखोगे माइनस, अगर सेल्सियस की वैल्यू -273 रख दें तो केल्विन 0 हो जाएगा, यस सर। दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके यस सर। ओके, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन देख लेते हैं। एक तो केल्विन का, लेटेस्ट से ये हमारा केल्विन है, ये केल्विन हो जाएगा पहले वाला। दूसरे वाला हमारा हमने मान लिया है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरे वाला हमने मान लिया फ़ारेनहाइट,
ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी आप देखोगे कि एब्सोल्यूट जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, है ना। Yes, इसकी sir. वैल्यू कितनी होती है, -273.15। इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, TF -32/9 इज इक्वल टू TC/5। अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर यहाँ पे TC की वैल्यू रखोगे आप 273.15, सो यू विल फाइंड TF कितना आ जाएगा आपका, -459.69। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट Yes, एक sir. कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे ये पॉइंट, इसको कहते हैं हम आइस पॉइंट, इसको कहते हैं आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट कितने डिग्री केल्विन पे होता है, 273.15 केल्विन पे आइस पॉइंट बोलते हैं इसको। और एक होता है आपके पास स्टीम पॉइंट। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे होता है स्टीम पॉइंट। स्टीम का मतलब क्या है, देखो आइस पॉइंट हो गया आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। Yes, sir. तो उसको 273 + 15 ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा केल्विन में। फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइस कितने पे जमती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अगर आपसे कोई पूछता है कि आइस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे आइस जम जाती है, सो दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछता है तो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आपसे केल्विन में पूछता है तो 273.15। स्टीम सबको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम हो जाती है, बॉईल हो जाता है वाटर, है ना, ये सब Yes, वाटर sir. के लिए है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और वहां पे क्या देखा था, जब मैंने दोनों का कंपैरिजन किया था, TF और TC का, कितने पे था ये, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। Yes, sir. ठीक है, सो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर, देखो एक ऐसी भी वैल्यू होती है जिसपे TF और TC बराबर होते हैं, कितनी होती है वो, Sir, 45. देखो x मान लेते हैं, x है वो वैल्यू, सो x -32/9, ये भी बराबर और ये भी बराबर। ठीक है, Yes, sir. तो ये हो जाएगा 5x - 160 इज इक्वल टू 9x। ओके, तो यहाँ पे 5x उधर ले जाओ तो ये बचेगा -160 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40 डिग्री सेल्सियस कह लो या फ़ारेनहाइट कह लो, Yes, दोनों की sir. वैल्यू सेम होती है। तो -40 पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, साइंस का जब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन Yes, पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की कौन सी वो वैल्यू होती है जो दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, सो yes, ये sir. यहाँ पे कुछ पढ़ा आपने, यूनिट्स और डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, क्या क्या यूनिट होती है। अभी हम कुछ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक चीज और देख लो, ये जो हमारा जो ग्राफ बना है, ठीक है, जो इक्वेशंस बनी है वो कहाँ से आई है, TC, अगर हम केल्विन सेंटीग्रेड स्केल ले रहे हैं तो उसका जो लोएस्ट है वो कितना है, 0, है ना। Yes, अगर sir. 0 से 100 के बीच ले रहे हैं तो TC -0 और 100 -0, सो 100 और 0 का डिफरेंस यहाँ पे। और TF -32, ये स्केल 32 से शुरू होता है, तो इसकी इनिशियल जो वैल्यू है दैट इज 32, और उसके लोअर हायर एंड इनिशियल वैल्यूज का डिफरेंस। एक र्यूमर स्केल होता है, तो TR ये 0 से शुरू होता है, इसके 80 पार्टीशन होते हैं ओनली, तो 80 -0 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसका इनिशियल कितना होता है, -273.15, Yes, है ना। और मैक्सिमम क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, yes, sir. तो इसको टोटल को हमने क्या किया है, 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये
बेसिकली फाइनल जो बनेगा रिलेशन वो ये बनेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से टीसी को टीएफ में चेंज कर सकते हो, टीएफ को टीआर में चेंज कर सकते हो, टीआर को आप केल्विन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको टी के लिख दूं तो केल्विन में इसको। तो बेसिकली ये यहाँ पे तरीका है इनको चेंज करने का। और एक चीज आपने और पढ़ी होगी कि टेम्परेचर चेंज होने से जो लेंथ भी बढ़ जाती है किसी मेटल की। जैसे आयरन को आप Yes, sir. गर्म करो तो उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है यस सर। तो वो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। R01 प्लस अल्फा टी, ये इसका रिलेशन होता है। R क्या है यहाँ पे, R है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। ठीक है, यस सर। और R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, यस सर। तो ये एक रिलेशन होता है, इस पे बेस्ड भी फॉर्मूले, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस पढ़ोगे आप। और ये क्या है, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन होता है, एक एरियल एक्सपेंशन होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। क्योंकि जैसे हम हीट करते हैं किसी बॉडी को तो उसका, अगर वो लीनियर बॉडी है तो उसका लीनियर एक्सपेंशन होगा, अगर वो एरियल बॉडी है, उसका प्लेनर बॉडी है तो उसका एरियल एक्सपेंशन होगा, अगर वो उस बॉडी के अंदर वॉल्यूम है तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। वो सारी चीजें पढ़ोगे आप आगे इसी चैप्टर में। ठीक है, यस सर। तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाए। ओके, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे, फॉल्टी थर्मोमीटर हैज इट्स फिक्स्ड पॉइंट्स मार्क्ड एज 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका जो मार्किंग है वो सबसे लोएस्ट मार्किंग है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रेटेस्ट मार्किंग है उसकी 95 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो फॉल्टी थर्मोमीटर है उसका मेजरमेंट आया 59 डिग्री। तो एक्चुअल अगर हम सही थर्मोमीटर अगर हमारे पास होता तो फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल। तो सिंपल कंसेप्ट है हमारा, टीसी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर माइनस लोएस्ट स्केल अपॉन हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। तो इसका रेशो हमेशा सेम होता है, चाहे वो आपका करेक्ट स्केल हो चाहे वो आपका रॉन्ग स्केल हो। तो सेम चीज हम यहाँ पे रखेंगे, टेम्परेचर ऑन फॉल्टी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो वैल्यू क्या है, 59 है आपका टेम्परेचर ऑन फॉल्टी स्केल, माइनस लोएस्ट है रीडिंग 5 और ग्रेटेस्ट 95 माइनस 5। वहां पे टीसी माइनस 0 रख लिया हमने और 100 माइनस 0 तो ये आ जाएगा 100। तो 54 अपॉन 90, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो टीसी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो वहां पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मोमीटर हैज रॉन्ग कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन उसका रॉन्ग है, मतलब दिखाना कुछ और टेम्परेचर चाहिए, एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो नहीं दिखा रहा है। इट रीड्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सबको पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसकी जगह पे वो दिखा रहा है माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इट रीड्स 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्लेस ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय वो दिखा रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलकुलेट द बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर अगर वाटर का इस थर्मोमीटर से नापा जाए तो वो कितना होगा। तो हम बेसिक फॉर्मूला क्या लगाते हैं, टीसी माइनस 0, 0 लोएस्ट स्केल, अगर ये करेक्ट स्केल होता तो उसका रेशो इतना होता, टीसी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। लेट अस से θ2 माइनस θ1, उसकी जो मेजरमेंट है वो θ2 आया और लोएस्ट मेजरमेंट उसका θ1 है और n नंबर ऑफ पार्टीशन है। तो पहला केस हमने ले लिया मेल्टिंग का। मेल्टिंग में क्या होगा, एक्चुअल टेम्परेचर 0 होगा, लोएस्ट 0 अपॉन 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, सॉरी ये 10 लिखा है तो इसको लिखेंगे हम 0, 100 माइनस 0। तो ये हो गया आपका एक्चुअल वाला, सॉरी ये हो गया आपका जो करेक्ट थर्मोमीटर है उसका रेशो। और एक्चुअल का रेशो हम रख देंगे, θ2 कितना टेम्परेचर आया -10, मेल्टिंग टेम्परेचर है -10 और लेटेस्ट से उसका लोएस्ट रीडिंग θ1 है अपॉन n। अब ये 0 आ गया इधर, n इधर मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा। तो θ1 की वैल्यू आ गई -10। इसका मतलब है कि जो स्केल है उसका लोएस्ट नंबर है आपका -10। अभी आपको n की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब
इसका सहारा लेंगे कि 50 डिग्री की बजाय वो कितना रीड कर रहा है, 60 डिग्री रीड कर रहा है, तो करेक्ट स्केल पे उसको कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए। तो 100 माइनस 50 बॉइलिंग के लिए, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 होता है, तो 100 माइनस 50 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, टेम्परेचर कितना दिखाया उसने, 60 डिग्री दिखाया, तो 60 माइनस θ1 अपॉन n, θ1 की वैल्यू कितनी है, -10 है, वो वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने। तो इस तरह से हमने n को कैलकुलेट कर लिया, n को कैलकुलेट करने पे आया 140। अब TC अपॉन 100 यहां से ले लो आप, TC अपॉन 100 इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन n। अब θ2 मान लेते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो θ2 है, तो TC अपॉन 100 इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोएस्ट रीडिंग अपॉन n की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे θ2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो θ2 कैलकुलेट किया, यहाँ पे θ2 की वैल्यू आ गई 130 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है कि दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑन दिस स्केल। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। थर्ड क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही जब पढ़ाया था तो उसी में बता चुका हूँ कि -40 डिग्री पे ये कोइंसाइड होंगी, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, ठीक है। अब एक फोर्थ क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, वॉल्यूम थर्मोमीटर है तो V कांस्टेंट रहेगा, तो PV इज इक्वल टू RT गैस इस इक्वेशन है, यहाँ पे V की वैल्यू कांस्टेंट है, तो P किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि T डिपेंड्स अपॉन P या P डिपेंड्स अपॉन T। तो हम क्या लिखेंगे, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 लिख सकते हैं। यहाँ से ये वैल्यूज हमने, देखो दो गैस का टेम्परेचर है, तो पहली गैस का जो कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर यूजिंग हीलियम गैस रिकॉर्ड से प्रेशर ऑफ नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे उसका प्रेशर कितना है, इतना है, और बॉइलिंग पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना है, 2.39। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लेटेस्ट से T2 T1 है, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू हो जाएगा P2 अपॉन P1। तो यहां से हमने निकाल लिया एक रिलेशन कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 239 अपॉन 175। अब हम क्या जानते हैं, केल्विन स्केल पे T की वैल्यू क्या होती है, TC प्लस T0, है ना। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फ्रीजिंग की केस में T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस T0। केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट है ये, T0 क्या है, T0 इज केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0 प्लस T0। तो यहाँ पे जो T2 क्या हो जाएगा, T2 है आपका बॉइलिंग वाला, तो बॉइलिंग में टेम्परेचर कितना है, 100 प्लस T0, ठीक है। सो यहाँ पे अब T2 अपॉन T1 रख दो, T2 की वैल्यू 100 प्लस T0 अपॉन T0 इज इक्वल टू 239 अपॉन 175। तो यहाँ से हमने T0 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। T0 मतलब क्या है, T0 है आपका कि आपने देखा होगा कि जो एब्सोल्यूट जीरो होता है वो -273 पे होता है ना, और सेल्सियस यहाँ पे 0 हो जाता है। तो केल्विन स्केल जो होता है वो 273 प्लस करके आता है। तो ये क्या है, T0 क्या है, T0 है कि आप सेल्सियस स्केल में कितना ऐड करोगे कि आपको सेल्सियस केल्विन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो सेल्सियस अटेन करने के लिए क्या करते हैं, T में से, केल्विन स्केल में से T0 को माइनस करेंगे, तो जो आपका जीरो, एब्सोल्यूट जीरो फाइंड करनी है हमें, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब कि केल्विन स्केल, कितने केल्विन स्केल पे सेंटीग्रेड 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0, TC 0 है, 0 माइनस 273, सो ये आ जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअल में ये होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पे आपको केल्विन में 0 मिलेगी, ओके। क्वेश्चन नंबर, ओके, सो ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपने देखे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सके।
थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।